मान लीजिए आपको बचाने के लिए हम अपना नाम ले रहे हैं और हम दुबई में है ही नहीं और हम जाके बैठे हुए हैं, तो पर्दे के पीछे का खेल किसी और का है। वो तो सिर्फ मोहरे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, और मोहरों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। उस पर्दे के पीछे, उस रोहित गोदारा के पीछे कौन है आखिर? कई बार बात अशोक गहलोत के बेटे का भी आ रहा है। तो ये षड्यंत्र कहां तक है, वहां तक जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं, ये तो बस एक मोहरे पकड़ाया गया, इनका अंत होना जरूरी है। और देखिए जहां तक बात है, अगर ऐसा नाम आ जाता है और ऐसा लग जाता है कि खादी और खाकी के मिली भगत से ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर खादी और खाकी के मिली भगत से षड्यंत्र होने के बाद अगर किसी हमारे अपने को घर में घुस के मारा जा सकता है, तो वो जो पीछे बैठ के जेल में कुछ करा रहा है उसको भी खींच के निकाल के मारा जा सकता है। इतना सामर्थ्य राजपूत है, नहीं हो सकता। लाल चौक पर सबसे पहले तिरंगा उन्होंने फहराया था, जिस वक्त कहीं ना कहीं पूरा देश उनको सम्मान कर रहा था। आज 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 एक नैरेटिव फैलाई जा रही है मीडिया में, कई चैनलों में मैंने देखा है, उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जिस घर में रह रहे थे वहाँ पे कब्जा किए हुए थे, मतलब एक तरह से इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? मैं बस इतना ही मानता हूं कि सब लोग का बढ़िया इलाज होगा, और जब राजपूत बढ़िया इलाज कर देंगे तो फिर यही लोग रोते फिरेंगे कि सामंती हो गए हैं, ये लोग तो अनटॉलरेंट हो गए, इंटॉलरेंट हो गए। संजय लीला भंसाली को भी बजाने में वक्त नहीं लगाई थी। तो आप उस व्यक्ति पर अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी नहीं है, लेकिन उनके पीछे बहुत ऐसे सुखदेव सिंह गोगामड़ी अभी भी हैं जो आपको बढ़िया से बजा सकते हैं, और अभी आप बच जाइएगा तो फिर आप रोने लगिएगा। तो कई बार अपने वक्तव्य को चुनते हुए थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। एक सख्त लफ्जों में अगर कहा जाए सबके लिए कि सरकारों ने हमारे समर्थन का साथ देखा है, विरोध का बवाल नहीं। हमको मजबूर नहीं किया जाए कि हम विरोध का बवाल करें, वरना हम जब जब चाहें, सत्ता बदली है, हर बार बदली है। और दूसरी बात, अगर कोई जेल में रहकर ये सोचता है कि हमारे किसी अपने को छीन लेगा और हमारे घर में घुसवा के मरवा सकता है, तो ये भी याद रखे कि जेल और कोर्ट में भी वो मारा जा सकता है, और बढ़िया से मारा जा सकता है। और गुंडागर्दी, अपराध, ये तो बाद का बात है। हमने इतिहास लिखा है और सबको पता है, और आज भी हम ही लोग के बलिदान से चलता है देश। आज भी हमारे सबसे ज्यादा रेजिमेंट है, आज भी हम ही सेना में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोगों में होते हैं। तो हमें मारने और मारने का सीखना नहीं पड़ता है। शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता है, और बदला लेना तो एकदम परंपरा है हमारा, और बदला लिया जाता है। तो अगर उनके यहाँ नाम होता है तो सब कुछ भी होगा जिसके लिए देश तैयार रहेगा। कुछ नहीं होता है जी, सब फालतू का बात है। मैं कह तो रहा हूँ कि मर्द वही जो सामने से मार, घर में घुस के केहू के जाके सिंपल आप मेरे पास बैठे हैं, आप आके मार दे, तो ऐसे तो सब लोग है ना, कलेजे का पता जो होता है ना, जब मैदान में आमने सामने हो, ऐसे तो पीठ पीछे तो सभी भड़ुआ भी हीरो है। को नहीं डर लगता है राजपूत के किसी बच्चे, किसी को भी किसी से डर नहीं लगता है इस दुनिया में यार। सामने से, हाँ, ये डर किससे लगता है? धोखे से लगता है। किसी को भी धोखे से लगता है जब अपना कोई मिला हो और आके गले मिल के जो है ना छुड़ा घोंपने वाले से डर लगता है। सामने सामने छाती पर लड़ने वाले से किसी को डर नहीं लगता, और डर कोई और लेगा। ये सब डर तो खैर क्या बोले, खूने में पैदा नहीं होता है, माँ के कोखे से लेके पैदा नहीं होता है राजपूत, कोई भी हो। डर का है का जी, डर और नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि कोई आके हमारे पीछे पीठ पीछे कर ले। मैं मर्द मानता हूँ जो भी लोग हैं उसके पीछे, अगर वो दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी को चैलेंज करके मार देते, मैं मानता कि वो मर्द है। लेकिन हिजड़े और गिदड़ भभकियों से डर नहीं लगता है। लेने के लिए राजपूत समर्थ है। अगर वो लोग घर में घुस सकते हैं तो हम लोग भी कोर्ट वोर्ट में जा सकते हैं। बहुत कुछ होना है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नहीं दिया कि आपको पता है, पंजाब पुलिस वहां थ्रेड भेज देती है, राजस्थान पुलिस को बता देती है मार्च में, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं। तो अगर एक नेक आदमी को, एक समाज के हित में हमेशा लड़ने वाले व्यक्ति को, राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना राजपूतों की आवाज को, समाज की आवाज को, अगर ऐसे लोग अगर षड्यंत्र करके मारे जा सकते हैं, तो ये तो अपराधी हैं। ये लोग तो हमेशा किसी के साथ गलत करें, इनको भी षड्यंत्र करके कोर्ट में कहीं मारा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बात। सब मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि खादी और खाकी मिला हुआ है, कौन मिला हुआ है ये जांच का विषय है। और इसी पे प्रेशर बनाना है समाज को कि हर एक आदमी का जो इसमें है, उस सभी नकाब के पीछे हुए सभी चेहरे बाहर आने चाहिए, ताकि समाज को पता चले कि इस दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के पीछे ये कौन है और ये कौन लोग हैं, और फिर उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये समाज तय करे। 2 सीटर के बिल्कुल नहीं, शांत होने भी नहीं देना चाहिए। ये जो आग है अगर शांत हो जाएगी तो फिर अगर दो ही बात है, मुझे तो लगता है कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर शांत हो देने देंगे तो हो सकता है कि अगली बारी किसी और की हो, अगली किसी
गोली पे किसी और का नाम लिखा हो। तो इस पूरे बीमारी का इलाज करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ बीमार पकड़े जाने पे खुश नहीं हो जाए, पूरी बीमारी का इलाज किया जाए, माकूल इलाज किया जाए, बहुत ताकत से इस्तेमाल करने के साथ ही, और ये बताया जाए कि अगर आप हमारे हक में नहीं कर सकते हैं तो आपने राजपूतों के समर्थन का साथ देखा है, विरोध का बवाल नहीं। अगर आप हमारे विरोध का बवाल झेल नहीं पाइएगा, इसलिए आप हमारे समर्थन का साथ लेके जल्दी से जल्दी जो कुछ भी है वो कर दीजिए, नहीं तो 2024 नजदीक है। और कई बार राजपूतों ने दिखाया है कि हम जब जब सत्ता चाहें बदली है। अगर सत्ता हमारे खिलाफ काम करेगी तो हम लोग सत्ता को बदलने का काम इस लोकतंत्र में करेंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने फैसला, मैं तो उस दिन भी इसके पक्ष में नहीं था, मैंने एक पोस्ट भी लिखा था कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं, कि अगर कह दिया गया है कि जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो गिरफ्तार होना ही चाहिए, इसको नहीं हटना चाहिए। फिर भी बड़े बुजुर्गों ने जो भी फैसला काउंटर कहा जा रहा है। नहीं, इनकाउंटर तो मैं अभी मानता हूं कि अभी नहीं होना चाहिए। मैं तो मानता हूं स्पीडी ट्रायल करके फांसी होना चाहिए। इनकाउंटर इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर इनकाउंटर हो जाएगा तो राज्य से पर्दा कैसे उठेगा कि इस सारे चीजों के पीछे है कौन। इनकाउंटर नहीं, हाँ स्पीडी ट्रायल से उस सभी लोगों, और सभी लोगों को, सिर्फ यही 2 लोगों के नहीं, उस पूरे घटना के पीछे जो भी लोग हैं सभी लोगों के साथ। आपको लगता देखिए वो क्या किया गया है इससे नहीं पता है, हमें इतना पता है कि एक समाज का बड़ा वृक्ष गिरा है और उसके गिराने वाले लोग उसी स्थिति में मारे जाने चाहिए, तभी उचित न्याय होगा। आप आनंद मोहन सिंह के इस तरह से राजपूतों को टारगेट किया गया है, वो कहीं ना कहीं 100% आप देख लीजिए ना, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मनीष सिसोदिया प्रताड़ित हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं प्रताड़ित हो रहा है। संजय सिंह भी गए, शिक्षा मंत्री मनोज संजय सिंह गए हैं। अगर किसी अगर पार्टी में रह के भी प्रताड़न किया जाता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह का किया जाता है। अगर किसी पार्टी में रह के भाजपा निकालती है तो टी राजा सिंह को निकालती है। बाद में अपने टी राजा सिंह किसी चीज का मोहताज थोड़ी है। अगर कानून पे उंगली उठाया जाता, उसके आनंद मोहन सिंह की तरह कितने लोग छूटे, लेकिन किसी पे कानून पे नहीं उठाया गया। और इसी आनंद मोहन सिंह को अंदर रखने के लिए एक्स्ट्रा कानून बना दिया गया था, जो कि कहीं और नहीं है, सिर्फ बिहार राज्य के जेल, अभी जेल कानून में बदलाव किया गया था कि भाई लोकायुक्त की हत्या के मामले। तो किसी ना किसी तरह से राजपूतों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, स्वर्ण लबी को प्रताड़ित किया जा रहा है उसमें। और ये बड़ी मंशा है लोगों की, ये लोग किया जाए। अरे हम तो हमेशा से सत्ता को, मतलब क्या बोले हम, ये जो हमारा देश है हम ही ने इस देश पे रखा, जब जब हमें मौका मिलता है, अभी भी देख लीजिए जिस जिसको मौका मिलता है वो चुनाव में चुन के आते हैं। लेकिन ये लोग भी, ये इस तरह से भी लोग नहीं चाहता है कि हम लोग का मैंने शक्ति रहे। हर बंद करने का और ये करने का वो सारे निर्णय बड़े बुजुर्ग ले। मुझे इतना ही पता है कि मैं एक समाज का एक छोटा सिपाही होने के नाते कि इस लड़ाई को रोका नहीं जाना चाहिए। वो कैसे रोकना है वो आदेश करें, हम लोग लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे इस लड़ाई को। ये सुखदेव सिंह गोगामड़ी की बात नहीं, हर उस व्यक्ति की बात है जो समाज के हित के लिए लड़ता था। दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी केवल जात के लिए थोड़ी लगते थे, हिंदुत्व के लिए भी उन्होंने आवाजें उठाई हैं, कई और जातियों के लिए भी उठाई हैं, समाज के लिए भी लड़े। तो एक समाज के पुरोधों का इस तरह मारा जाना चुप्पी का कारण तो नहीं हो सकता। एनआईए का गठन हुआ, ये बड़ी बात है, लेकिन रिजल्ट लोग चाहता है, जो हुआ है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। आप तो मौत का बदला मौत कह रहे हैं ना, तो फांसी क्या होती है? बड़े गैंगस्टर का नाम वेट कर रहे हैं, बड़े गैंगस्टर। कोई बड़ा नहीं होता है, जो छुप के मारता है वो बड़ा होता है। बड़ा होता है आमने सामने आनंद मोहन चुनौती देता है, आओ फैसला करो, करो हमारे समाज के अदना से सिपाही से फैसला करो। ये गैंगस्टर, ये छुप के मारने वाले, योजना बना करके धोखे से, ये कोई बड़ा गैंगस्टर है? बिल्कुल मैं मानता हूँ, एक एक करके हमारे भोलेपन का हम शिकार हो रहे हैं। बिहार में भी आपके, हम सीधे लोग हैं, जेल जाने की बात होगी, बारी आएगी तो कोई आनंद मोहन जाएंगे, विजय कृष्ण जाएंगे, रघुराज प्रताप सिंह जाएंगे, प्रभुनाथ सिंह जाएंगे। चोर साबित करने की बात होगी तो मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है। कत्ल करने की बात होगी तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, आनंद पाल है। ये क्या दिख रहा है? सरकारें या पार्टियां वोट के पीछे भागती है। हमारे पास अगर वोट की ताकत होगी, संगठन की ताकत होगी, तो चुनाव के पहले रिजल्ट आना चाहिए ना। चुनाव क्यों नहीं, चुनाव की बात उठेगी? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जिस तरह से धोखे से घर में घुस के हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, तो अंजाम लोग चाहेंगे। धन्यवाद, यहाँ तक पहुंचे, बहुत दुखद रहा। धोखे से एक शेर का शिकार किया गया, पूरा
सर्व समाज मर्माहत है। मर्मांतक पीड़ा का ये क्षण है। हम सभी आए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने और अपनी एकजुटता का परिचय देने, और सरकार से भी ये सामूहिक मांग की गई है चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, कि जो दिख रहे हैं हत्यारे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके अलावा भी जो इसमें सूत्रधार होंगे ज़्यादा लाइक करें, उन सबों की तलाश हो, सबों को सामने पर्दे के बाहर लाया जाए और भाइयों को शीघ्रातिशीघ्र और स्पीडी ट्रायल इसी प्रकार का और स्पेशल कोर्ट जैसा कि लोगों ने बताया, तो बनता है दोस्तों। NIA का गठन हुआ है, तो लोग रिजल्ट चाहते हैं। सबों की अपेक्षा यही है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि